बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम नोज की बीमारियों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में नेजल पॉलिप के बारे में डिस्कस किया। आज हम पोस्ट नेजल ड्रिप के बारे में डिस्कस करेंगे। पोस्ट नेजल ड्रिप इज एक्चुअली द ड्रेनेज ऑफ सेक्रीशंस टू द पेरानेजल साइनसेस और फेरिंग्स फ्रॉम द नोज। आपका नाक इनवॉलेंट्री किसी प्रॉब्लम की वजह से अपनी सेक्रीशंस को फर्दर आगे पास करना शुरू कर देता है, या गले में या फिर साइनसेस में, जो पेरानेजल साइनसेस हमने डिस्कस किए थे उनमें जब सेक्रीशंस जाती हैं तो उसकी वजह से गले में खराश पैदा होना शुरू होती है, और अक्सर लोग गले में खराश के लिए अपने गले को खुजाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द PND, पोस्ट नेजल ड्रिप। अब अगर इसकी कॉजेज के बारे में हम डिस्कस करें तो कॉजेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलर्जिक राइनाइटिस, जो कि लंबा चलता है, जिसकी वजह से बार बार गले में इरिटेशन होती है और साइनोसाइटिस हो जाता है, रेशा केरा गले में गिरता है। एक बहुत बड़ी वजह है बार बार जुकाम का होना, बार बार एलर्जी का होना, बहुत बड़ा रीजन है PND का। और अगर हम इसको आगे लेके चलें तो इसमें फिर वही इन्फेक्शन आ जाते हैं। गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैदे की तेजाबियत, जिसको हम आम जुबान में कहते हैं, मैदा ज्यादा तेजाबियत बनाता है तो भी PND स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, DNS, डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, उसकी वजह से भी केरा प्रॉपर जो है अपनी जगहों पे गिरने की बजाय पैरानेजल साइनसेस और गले में गिरना शुरू हो जाता है। सो ये इसकी मोटी मोटी रीजन है PND की। पेशेंट की लाइफ पे इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। पेशेंट बार बार गला खुजाता है, उसे बोलने में दुश्वारी पेश आती है, उसे खांसी आती है। इसके अलावा कई दफा देखा गया है कि उसकी आवाज भारी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आवाज पैदा करने वाला आला भी गले में ही पड़ा हुआ है, तो इस वजह से उसकी इंफेक्शन और इन्फ्लेमेशन के बाद आवाज का भारी होना। साथ में अगर आगे देखा जाए तो बैड ब्रेथ, जब चेहरा बार बार गले में गिरता है तो सांस बदबूदार सा होना शुरू हो जाता है, और इवन तो कई पेशेंट्स में बहुत दूर से फील हो जाता है कि इसको PND है, क्योंकि उसके बात करने से ही बहुत ज्यादा स्मेल आ रही होती है। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करें तो ट्रीटमेंट में हमने कॉज को ट्रीट करना है। जो हमने ऊपर कॉजेज डिस्कस किए, जिनमें इन्फेक्शन था, एलर्जिक राइनाइटिस था, जर्ड था, DNS था, उनको हमने देखना है कि कौन कौन से मसले हैं, और उनमें से उन मसलों को रूल आउट करके उसको हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। साथ में हमने नेजल डिकंजेस्टेंट्स देने हैं, एंटीहिस्टामिन्स देने हैं, और कोशिश करनी है कि पेशेंट को गाइड करें कि स्टीम लें, भाप लें, पानी उबाल के गर्म करके, ताकि प्रॉपर ड्रेनेज हो सके। अगर साइनसेस में भी आपकी ड्रेनेज हो रही है तो वो भी सेक्रीशंस जो हैं वो थिन हो सके, ताकि प्रॉपर पेशेंट जो है वो सिम्टम्स में से निकल सके। इसमें स्टीम का लेना, भाप का लेना, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। मास्क का पहनना जरूरी हो जाता है। इसमें बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ती है, क्योंकि 90% एलर्जिक राइनाइटिस ही काज कर रहा होता है, और एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें केयर इलाज से ज्यादा जरूरी होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पोस्ट नेजल ड्रिप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मजीद डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।